हेलो नमस्कार दोस्तों। मलिंडा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है डीसी जनरेटर और मोटर में अंतर। बेसिक अंतर क्या है जनरेटर और मोटर में, ठीक है ना। तो वो अंतर पढ़ेंगे, तीन चार अंतर हैं, वो अंतर पढ़ेंगे अपन। और एक जनरेटर और मोटर दोनों का सर्किल डायग्राम बनाकर और थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज वापस लेकर उसके बाद में दोनों में अंतर समझेंगे। अपन ने डीसी मोटर का और डीसी जनरेटर का दोनों का बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लिया है। दोनों के अंदर दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम लगाना सीख लिया है। जनरेटर में दाएं हाथ का नियम लगता है और मोटर में बाएं हाथ का नियम लगता है। और दाएं हाथ के नियम से तो जनरेटर के अंदर विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं, मोटर के अंदर मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करते हैं। दोनों के अंदर विद्युत वाहक बल पढ़ लिया। जनरेटर में विद्युत वाहक बल ईजी होता है, इसमें ईबी होता है, ठीक है। तो वो अंतर क्या है मैं एक बार डायग्राम बनाकर सीधा समझाता हूँ। जैसे मैं डायग्राम लेता हूँ जनरेटर और मोटर दोनों का बेसिक डायग्राम बता रहा हूँ, दोनों में बेसिक अंतर स्पष्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये देखो, इसको देखो गौर से। ये जनरेटर का डायग्राम है और ये वाला मोटर का डायग्राम है। किसका है? मोटर का। ये देखो यहाँ से फील्ड कुंडली दिखा रखी है अपने अलग से, फील्ड कुंडली को अलग से डीसी सप्लाई दे रखी है, जिसके कारण फील्ड धारा प्रवाहित होती है फील्ड वाइंडिंग में और फील्ड फ्लक्स जनरेट होता है जो सीधा आर्मेचर में से होकर जा रहा है। यहाँ पर दिखा दिया मैंने फील्ड फ्लक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको प्राइमोर की सहायता से अपन खुद घुमाते हैं, इसलिए इसका रोटेशन स्पीड एंड अपन को इस प्रकार से दिखा रखी है अपन ने। कैसे? ऐसे क्लॉकवाइज दिशा में इसको अपन प्राइमोर की सहायता से घुमाते हैं। और इसके आर्मेचर में से करंट निकल कर वो सीधी करंट लोड में जाती है। यहाँ पर अपने लोड दिखा दिया, दिखा दिया। ऐसा ही सेम टू सेम डीसी मोटर में भी है। लेकिन मोटर में क्या है? बेसिक अंतर तो देखो यही है, जनरेटर को अपन खुद प्राइमोर की सहायता से दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, जबकि मोटर विद्युत चुंबकीय बल आघूर्ण के कारण फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वामावर्त दिशा में घूमती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। जनरेटर में यहाँ पर लोड जोड़ते हैं, जनरेटर में जहाँ पर लोड जोड़ते हैं वहां से डीसी मोटर को डीसी वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है। ये सर्किल डायग्राम आपकी नजरों से एक बार बढ़िया तरीके से देख लो ताकि कोई कंसेप्ट क्लियर होने से बच न सके, ठीक है। जैसे तो मैं पहला अंतर तो आपको स्पष्ट करता हूँ। पहला अंतर क्या है? पहला अंतर आप ये देखो ना एक बार कि ये जनरेटर है, इसको अपन यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। यांत्रिक मतलब अपन खुद ऊर्जा देते हैं, प्राइमूर की सहायता से इसको घुमाते हैं। और प्राइमूर की सहायता से यदि इसको घुमाएंगे तो फिर ये अपन को बिजली देगा। क्या देगा? विद्युत देगा। इसका मतलब है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन करता है? जनरेटर, ठीक है। और मोटर क्या करती है? मोटर को यहाँ से डीसी वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, फिर मोटर का जो आर्मेचर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और इसके शाफ्ट पर अपन लोड जोड़ते हैं, मोटर कार्य करती है। इसका मतलब मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। पहला अंतर तो यही हो गया, हो गया। दूसरा अंतर देखो, जनरेटर के अंदर आर्मेचर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ईजी। क्या होता है? ईजी। और इसके अंदर भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसका नाम है ईबी। इसको बेक ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल या काउंटर ईएमएफ कहते हैं। इसका मान 5 ZNP बटा 60 होता है, इसका भी मान 5 ZNP बटा 60 ही होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना ही है कि इसको अपन काउंटर ईएमएफ बोलते हैं और ये सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। यदि सप्लाई वोल्टेज की पोलरिटी इस प्रकार से प्लस ये है और माइनस ये, तो ये वोल्टेज पैदा होगा ना, तो इसकी इसकी पोलरिटी इसके विपरीत दिशा में होगी। देखो इसका प्लस इधर आ रहा है तो इसका भी प्लस इधर ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जनरेटर के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल ईजी की दिशा अपन फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं और मोटर की घूर्णन दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनरेटर के अंदर जो बुश से पहले अपन कम्यूटेटर जोड़ते हैं, वो कम्यूटेटर आर्मेचर में उत्पन्न एसी वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी में परिवर्तित करता है और फिर अपन फिल्टर परिपथ लगाकर उसको डीसी प्योर डीसी में बदल लेते हैं, वो एक अलग बात है। इसका मतलब जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर है वो एसी को डीसी में बदलता है, जबकि मोटर के अंदर जैसे ही मोटर को चालू करते हैं उस समय तो आर्मेचर में डीसी करंट जाती है, लेकिन जैसे ही मोटर घूमना प्रारंभ करती है और तो वही कम्यूटेटर डीसी को एसी में परिवर्तित करके इसके आर्मेचर को देता रहता है। आई समझ में बात? तो मैं इसके और भी अंतर हैं, धीरे धीरे मेरे को भी याद आते रहेंगे, मैं यहाँ नोट करता हूँ और यहाँ पर शॉर्ट में नोट करूँ। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, समझना है आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, जनरेटर को जनरेटर की को प्राइमूर की सहायता से घुमाते हैं। इसकी स्पीड है वो प्राइमूवर, हिंदी में लिखे तो ठीक रहेगा।
प्राइम मूवर की सहायता से इसकी जो चाल है एन, वो किधर है? दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में होती है। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। जबकि मोटर में क्या होता है? मोटर का पहला पॉइंट क्या है? मोटर में क्या होता है? फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या पैदा होता है? विद्युत चुंबकीय बल आघूर्ण है। तो मैं कह सकता हूँ विद्युत चुंबकीय बल आघूर्ण, बल आघूर्ण के कारण मोटर की जो चाल है वो किधर होती है? वामावर्त दिशा में होती है। वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जनरेटर के अंदर विद्युत वाहक बल Eg होता है, जिसको अपन उत्पन्न विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मान यही होता है फाई जेड एन पी बट्टा या अपॉन 60 A, ये होता है कि नहीं होता? इसको अपन क्या कहते हैं? उत्पन्न विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं? उत्पन्न विद्युत वाहक बल कहते हैं जनरेटर में, विद्युत वाहक बल। कोई दिक्कत नहीं है। और मोटर में क्या होता है? मोटर के अंदर ये ईबी हो जाता है, जनरेट सॉरी बेक ईएमएफ, और इसका सूत्र भी सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। फाई जेड एन पी बटा 60 A ही होता है, इसमें भी यही सेम ही होता है। सूत्र तो सेम ही होता है, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ पर तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल बोलेंगे, और यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर बोलते हैं इसको बेक ईएमएफ। बेक ईएमएफ विद्युत वाहक बल की बात है। या इसको बोलते हैं अपन काउंटर ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ। या इसको बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल। यहाँ पर लिख देता हूँ विरोधी विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक और बल। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर तीसरा, इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल की अपन समीकरण याद करते हैं तो Eg का सूत्र ये होता है। क्या होता है? Eg बराबर ये होता है V प्लस IARA। यही तो होता है कि नहीं होता? और यहाँ पर V है वो सप्लाई वोल्टेज, सॉरी लोड वोल्टेज होता है। IARA आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है, IARA आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है, और V लोड का वोल्टेज है यहाँ का, और Eg क्या? जनरेटेड ईएमएफ है। और तो यहाँ से फिर अपन V निकालते हैं तो V क्या हो जाता है? V ये होता है Eg माइनस IARA। कोई दिक्कत नहीं। जबकि मोटर के अंदर यदि अपन बेक ईएमएफ की समीकरण याद करते हैं तो बेक ईएमएफ का सूत्र ये होता है Eb बराबर V माइनस IARA। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें तो V प्लस IAR होता है, इसमें V माइनस IAR होता है, लेकिन V में भी फर्क होता है। इसमें तो V होता है लोड का वोल्टेज, यहाँ पर V है ये सप्लाई वोल्टेज। अब मोटर में क्या है? सप्लाई वोल्टेज है। और फिर इसको साथ अपन V ज्ञात करते हैं तो ये हो जाता है कि EB प्लस IAR। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर पढ़ेंगे अपन पॉइंट नंबर तीसरा। तीसरा पॉइंट ये है कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। पॉइंट नंबर चौथा। तो चौथा पॉइंट नंबर लिखने से मैं थोड़ा सा इसको अपने छोटा बना लेते हैं, है ना? जगह नहीं है लिखने के लिए, इसको यहाँ पर इस प्रकार से छोटा सा बना लेते हैं। ये बना लिया, देखो जगह हो गई ना बढ़िया लिखने के लिए, हो गई। अब पॉइंट नंबर चौथा अपन लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट नंबर चौथा। चौथा क्या है? जनरेटर क्या करता है? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख दिया मैंने, ठीक है, आप समझ गए। जबकि मोटर में क्या होता है? मोटर क्या करती है?
यांत्रिक ऊर्जा को सॉरी 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 माफ करना, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 5वां देखो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 5वां पॉइंट ये है कि जनरेटर पर अपन वैद्युतिक लोड जोड़ते हैं, मोटर पर अपनी यांत्रिक लोड जोड़ते हैं। कौन से लोड जोड़ते हैं? यहाँ पर वैद्युतिक लोड, इस पर वैद्युतिक लोड या भार, वैद्युतिक भार जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब, टीवी, मोटर, कूलर, पंखा, जो भी है। जबकि मोटर पे क्या जोड़ते हैं? यांत्रिक लोड जोड़ते हैं, इस पर यांत्रिक भार जोड़ते हैं। यहां तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 6वां, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6वां क्या है कि जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, और मोटर के आर्मेचर में मोटर की घूर्णन दिशा अपन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार फिर जगह नहीं है, ऊपर सरका लेते हैं। ये लो, पॉइंट नंबर अपन 6वां लिखते हैं यहाँ से चालू कर देंगे। जन जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से, दाहिने हाथ के नियम से। ज्ञात करते हैं। ठीक है, और मोटर के अंदर क्या होता है? 6वां पॉइंट ये ना, 6वां पॉइंट ये, तो 6वां लिखना होगा अपन को। ठीक है, मोटर में क्या होता है कि मोटर के अंदर मोटर की घूर्णन दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। मोटर की घूर्णन दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ये मुख्य रूप से 6 अंतर हो गए। तो आप जनरेटर मोटर के अंदर जो मुख्य रूप से 6 अंतर है, 6 डिफरेंसेस है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके बाद में अपन चालू करेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया है? अभी मैंने बताया है आपको डीसी मशीन का बेसिक का मतलब बेसिक कंसेप्ट, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंगल। उसके बाद में पोल पिच, पोल आर्क, फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग समझाइए। उसके बाद में डीसी मशीन के अंदर जो अपन आर्मेचर में वाइंडिंग करते हैं, 2 प्रकार के करते हैं। एक तो करते हैं लेप वाइंडिंग, एक करते हैं वेव वाइंडिंग। तो मैंने लेप वाइंडिंग का बढ़िया तरीके से आपको आरेख समझाया है, और उस आरेख समझाने से फिर उसमें अपन ने ये समझ लिया कि इसमें पैरेलल पाथ, समांतर पाथ कैसे बनते हैं। ठीक है, लेप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग दोनों में अंतर समझ लिया। कौन सी वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होता है, कौन सी वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है। लेप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग दोनों में से अधिक विद्युत वाहक बल के लिए किसको यूज करते हैं, कम धारा के लिए किसको यूज करते हैं, इन सभी का अपन ने अंतर स्पष्ट कर लिया था बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसके बाद में अपन ने डीसी जनरेटर चालू किया, तो डीसी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लिया। जनरेटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न कैसे होता है, कितना होता है।
जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करी, और उत्पन्न विद्युत वाहक बल की फिर समीकरण पढ़ी अपन ने, Eg बराबर V प्लस आई आर ए वाले समीकरण पढ़ी KVL लगाकर, ठीक है। और उसके बाद में अपने मोटर पढ़ा, मोटर का प्रिंसिपल पढ़ा कि मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किस प्रकार से पैदा होता है। और टॉर्क पढ़ने के बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि उसमें भी बैक ईएमएफ पैदा होता है, उसको काउंटर ईएमएफ कहते हैं, विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं, किसका विरोध करता है वो भी मैंने बढ़िया तरीके से समझाया। उसके बाद में मैंने विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ की समीकरण समझाई और मोटर की चाल का सूत्र पढ़ा। ये तो बेसिक बेसिक पढ़ा है भी दोनों में। फिर अपने मोटर जनरेटर में आज अपने अंतर स्पष्ट किया, और अंतर स्पष्ट करने के बाद में अब अपना जो अगला लेक्चर होगा वो होगा, या तो अपन क्या करेंगे, या तो जनरेटर को पकड़ेंगे या फिर मोटर को पकड़ेंगे। जनरेटर को पकड़ेंगे तो जनरेटर के प्रकार से लेकर के एक एक जनरेटर को अलग अलग पढ़ेंगे। एक जनरेटर जैसे शंट जनरेटर में एक पीरियड पूरा लगेगा 1 घंटे का, फिर सीरीज के बाद में शंट जनरेटर शंट के बाद में सीरीज है, कम्युलेटिव कंपाउंड है, डिफरेंस कंपाउंड है, उसी प्रकार से पढ़ेंगे। फिर मोटर को चालू करेंगे, फिर मोटर के अंदर मोटर का स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे, स्टार्टर पढ़ेंगे, स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ी, इस प्रकार से लास्ट के अंदर अपन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैंने मुख्य रूप से आपको क्या बताया, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में अंतर स्पष्ट किया है। तो अब पढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।